ब्रह्मकुमारीरा आबू रोड स्थित मुख्यालयरा शांतिवन परिसर में चालरी पेंटिंग कार्यशाला में देश विदेशरा 300 सु बत्ती कलाकार आजादीरो अमृत महोत्सव, सांस्कृतिक भारत और आध्यात्मिक भारत री थीम माथे चित्र बना रिया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालयरा सहयोग सु चालरी पेंटिंग कार्यशाला भारत री विविधता में एकता रो एक जीवंत उदाहरण पेश करे है। आबू रोड सु महाका संवाददाता मुरारी गुप्ता री पेश है एक रिपोर्ट। अरावली पर्वत की रमणीय वादियों में ये कौन चित्रकार हैं जो आध्यात्मिकता में इतने खूबसूरत रंग भर रहे हैं। ये दरअसल देश भर से आए 300 से ज्यादा छोटी और बड़ी सभी उम्र के वो कलाकार हैं जो भारत की विविधता को रंग रहे हैं। सिरोही जिले के आबू रोड स्थित ब्रह्मकुमारी परिसर में चारों ओर सुंदर हरी भरी पहाड़ियों से घिरे इस खुले मैदान में देश भर से आए 300 से ज्यादा कलाकार अपनी कूची से आसमानी रंग भर रहे हैं और आध्यात्मिक विषय पर कलाकारों ने ध्यान, योग, प्रकृति, देवी और देवताओं के मनमोहक चित्र बनाए हैं। इनमें कहीं राधा कृष्ण है तो कहीं शिव पार्वती, कहीं भारत माता का चित्र है तो कहीं प्रकृति में डूबे रंग हैं। कलाकारों ने पूरे वातावरण में जैसे इंद्रधनुष तान दिया लगता। मैं आई हूँ न्यू दिल्ली से और इस वर्कशॉप में मैं लास्ट 3 साल से आ रही हूँ। ये मेरा तीसरा वर्कशॉप है और हमेशा ही मुझे यहाँ पे आके बहुत खुशी होती है और एक अलग फील और माहौल मिलता है एज आर्टिस्ट। आप जानते हैं कि आर्टिस्ट एक समाज का दर्पण होता है और हमें ये मौका मिलता है हर बार खुद को रिप्रेजेंट करने का और अपने इंडियन कल्चर, स्पिरिचुअलिटी इसको रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और बहुत खुशी से ये काम करते हैं। मैं पुणे से आया हूँ और जो ब्रह्म कुमारी का जो इन्होंने जो इवेंट रखा हुआ है ये बहुत ही बढ़िया है और इन्होंने जो कल्चर के ऊपर जो थीम रखी हुई है कि अपने जो इंडिया का जो भी कल्चर है वो लोगों के सामने हमने लाना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग भूल चुके हैं कि इस कल्चर जो पहले का था। जैसे आप मेरे पेंटिंग में देखेंगे कि आजकल सब लोग बेल वगैरह यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक, लेकिन जो पहले के जो नॉकिंग डोर्स थे तो उसमें जो खूबियाँ थी, जो फीलनेस था वो आजकल के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो हम हमारे पेंटिंग के द्वारा वही बताना चाहते हैं कि जो कल्चर था उसको हम संभाल के रखें, क्योंकि इन फ्यूचर हमारे जो भी पीढ़ी जो आएंगी उनको देखने नहीं मिलेगा। तो उसके लिए ये कल्चर प्रोग्राम में हमने इस टाइप की पेंटिंग बनाया हुआ है। और जैसे इसमें स्पिरिचुअल मैंने दिखा है एब्स्ट्रैक्ट, और इसमें पेड़ आप देख सकते हैं इसमें पेड़ पौधे भी स्टिक किए गए, क्योंकि हम नेचर से ही बहुत सारे गुंजो और स्पिरिचुअल जो सुकून वो लेते हैं। तो मेरा मानना है कि हम नेचर को ही रिप्रेजेंट करें और उसमें एक स्पिरिचुअल दिखाएं। तो आपने देखा होगा, और हम ब्रश के अलावा जैसे एटीएम कार्ड है उससे भी काम करते हैं और इसमें स्पिरिचुअल दिखाने की कोशिश की है मैंने। ब्रह्मकुमारी परिसर में तीसरी बार आयोजित हो रही पेंटिंग प्रतिस्पर्धा और कार्यशाला में इस बार आजादी का अमृत महोत्सव, स्वर्णिम भारत, सांस्कृतिक भारत और आध्यात्मिक भारत की थीम रखी गई है। कलाकारों में उम्र को धता बताते बेहद छोटी उम्र के बच्चे शामिल हैं और वहीं कुछ विदेशी कलाकार भी शामिल है जो ये जता रहे हैं कि कला की कोई सरहद नहीं होती। My name is Laura. I come from Spain and I have been living here near the foundation of Brahma Kumaris since the last 4 to 6 years, but coming and going to my country also. I'm painting Vishnu. We do spiritual study in Brahma Kumaris, so we give a lot of importance. Our aim is to become like Vishnu. So I got the touching. I had to do this. So this is like my future aim, no? How to become a goddess full of spiritual divine powers. I'm Kumbakonam, a BFA painting student. This Yoga Narayanan, Dhyana position, acrylic painting. आयोजक सदस्य शिविका बताती हैं कि ब्रह्मकुमारी के शांतिवन परिसर में कलाकार अलग अलग विषय पर चित्र बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव थीम पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से यह कार्यशाला आयोजित की जा रही है। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर बढ़ने की थीम इसमें रखी गई है। उन्होंने बताया कि विविधता में एकता पर भी चित्र बनाए जा रहे हैं। ये जो वर्कशॉप है ब्रह्मा कुमारीज के वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स में कैंपस में चल रही है, जिसको हम शांतिवन परिसर कहते हैं, और हम 2018 से
2018 पहली बार हमने ये नेशनल पेंटिंग कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया, 2019 में किया। फिर कोरोना के कारण से हम 2 साल तक इसको नहीं कर पाए, तो हमने अब 2022 में इसको फिर से हमने ऑर्गेनाइज किया है। और इस साल क्योंकि भारत अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव है, तो हमने भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इस प्रोजेक्ट को आगे लेकर के गए और हमने कहा कि हम आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर आगे बढ़े। तो इसलिए हमने इस पेंटिंग कॉन्टेस्ट में जो थीम्स रखे हैं वो भी इसी तरीके से रखे हैं। इसमें स्वर्णिम भारत एक थीम है, जिस पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे पेंटर्स जो है अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं कैनवस के ऊपर। अरावली पर्वतमाला की इन खूबसूरत वादियों में इस समय 300 से ज़्यादा आर्टिस्ट, कलाकार यहाँ पर आध्यात्मिकता, हेरिटेज और भारतीय संस्कृति को लेकर अपनी कैनवास में कूचियों से रंग भर रहे हैं। लगभग 3 दिन से चल रहे इस कार्यक्रम में देश भर से कलाकार आए हुए हैं। सभी कलाकार 4 अलग अलग थीम पर अपनी कोचियों से विभिन्न रंग भर रहे हैं, जिससे पूरा वातावरण एक खूबसूरत माहौल में तब्दील हो रहा है। सभी कलाकार बताते हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव की थीम को लेकर वो लोग अलग अलग पेंटिंग यहाँ बना रहे हैं। इसके साथ साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता को लेकर भी सैकड़ों कलाकारों ने अलग अलग और खूबसूरत चित्र बनाए हैं। कैमरा सहयोगी हरीश कुमार के साथ मुरारी गुप्ता, आबू रोड।